ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे योग युक्त होने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी मधुबन माउंट आबू अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी आपके कोई अनुभव जो ब्रह्मा भोजन से हुए हो? भाई जी ने उत्तर में कहा, अनुभव तो बहुत है पर अभी तो कम ही याद आएंगे। एक अनुभव लगभग 45 साल पहले का है। यज्ञ में एक ध्यानी दादी होती थी जो भोग लगाती थी, संदेश लाती थी। वे अंबाला में रहती थी। एक बार वे मधुबन में आईं और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वे तुरंत किचन में आईं। उन्होंने पूछा, भोजन कौन बनाता है आजकल? मैं वही था। उसने कहा, आज जितने प्यार से बाबा भोजन स्वीकार कर रहा था उतना पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कई बार सब्जी में नमक डालना भूल गए तो सब्जी को वापस भेज दिया बाबा ने, यह कहकर कि बच्चों को बोलो टेस्ट करें फिर भेजे बाबा को। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ अच्छा भोजन खाने से बीमारियां ठीक हो गई। भावना भी काम करती है। मेरी भी हुई, औरों की भी हुई। भोजन में जो एनर्जी भरी जाती है वह भी काम करती है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी वैसे तो खाना खाते समय बाबा को याद करके ही खाते हैं, लेकिन विशेष भोग लगाने का फ़ायदा क्या है? उत्तर में भाई जी ने कहा, पहले तो दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बहुत अच्छी भावना से बाबा को वह भोजन ऑफर कर देना चाहिए कि ये तुमने दिया है, तुमको अर्पित है, स्वीकार करो, तब हम खाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाबा की दृष्टि भोजन पर पड़ जाएगी। भोजन में अगर थोड़ी बहुत अशुद्धि होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी जब भोजन बनाते हैं उस समय हमें किस स्मृति में रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? भाई जी ने उत्तर में कहा, भोजन बनाते हुए योग करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। कोई यह अभ्यास कर सकता है कि बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। कोई यह अभ्यास कर सकता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। बाबा का आह्वान कर ले, महसूस कर ले कि बाबा भी हमारे साथ है। उसके वाइब्रेशंस भोजन में समा रहे हैं। कोई कुछ स्वमानों का अभ्यास कर सकता है। गीत बजाया जा सकता है ताकि बाबा से प्यार भरी बातें होती रहे। इस तरह हम बाबा से जुड़े रहें, हमारे वाइब्रेशंस भोजन में समाते जाए। बाकी जिसको जिसका सरल अभ्यास है वही करना चाहिए। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती थी, बाबा को भोग स्वीकार कराते समय चुन चुन कर भोग बाबा को खिलाते थे, ऐसा क्यों? भाई जी ने उत्तर में कहा, इसका कारण यह है कि ये चीज़ें जाएंगी उसके पेट में जो बाबा का रथ है। मान लो उसको शुगर है तो मीठा नहीं खिलाएंगे। मान लो उसको एलर्जी है तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खिलाई जाएगी। इसीलिए चुन चुन कर भोग दिया जाता है बाबा को। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी कई ब्राह्मण मर्जी व भोग लगवाते हैं, इसका क्या रहस्य है? यह विधि यज्ञ में कब और किस कारण से शुरू हुई? उत्तर में भाई जी ने कहा, ये भी भावना की बात है। मरने के बाद कोई भोग लगाए या ना लगाए, वे पहले स्वयं ही लगा देते हैं। बाबा स्वीकार कर ले तो बाबा का बल मिल जाता है। देह छोड़ने में ऐसी आत्माओं को बाबा मदद करता है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी हम यज्ञ में देखते हैं कि हर साल पूर्वजों के लिए भोग लगाते हैं। उन गई हुई आत्माओं को कैसे भासना आती होगी? उत्तर में भाई जी ने कहा, देखिए साकार में बाबा थे तब यह प्रथा नहीं थी। फिर थोड़े भावना प्रधान लोग आए, उन्होंने शुरू कराया।
हमें यह संकल्प रहता है, भावना रहती है कि उन्होंने हमारा भोग स्वीकार कर लिया, वे भी तृप्त हो गए, बाकी सभी पुनर्जन्म ले चुके हैं, इसीलिए वे किसी का कुछ खाएंगे नहीं। यह केवल भावना की बात है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, एक कुमार भाई जिसका शराब का, अंडे मांस आदि का धंधा है, वह ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा में आता है, क्या यह उचित है? भाई जी ने उत्तर में कहा, असल में धंधा उसका शराब का हो सकता है, लेकिन वह पीता तो नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन शुद्ध होता है, फिर भी वहाँ का वातावरण नकारात्मक होता है। तो राय है कि ऐसा कुमार भोजन नहीं बनाए, अन्य सेवा कर ले, नहीं तो अनेक लोगों को संकल्प चलते हैं, उनका भी निगेटिव प्रभाव भोजन पर पड़ता है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, जो कुमार कुमारी जॉब करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, लेकिन हर बार ताज़ा भोजन बनाकर बाबा को खिलाने का समय नहीं मिल पाता, तो क्या करें? भाई जी ने उत्तर में कहा, बासी भोजन का भोग लगाया ही नहीं जाता है, ये भक्ति से ही चला आ रहा है और यही सत्य है। ऐसे में अगर उनके लिए सुविधा हो तो रोज भोजन बनाएं और भोग लगा दें। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि छुट्टी के दिन तो बहुत प्यार से मनाएं कि आज मेरा सुंदर दिवस है, मुझे बाबा को भोग लगाना है। बड़े प्यार से संडे को एक दिन बाबा को भोग लगाए। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई साहब, हमने सुबह ताज़ा भोजन बनाया, भोग लगा दिया, लेकिन शाम को हम बचा हुआ खा लेते हैं, तो क्या शाम को बाबा को फ्रूट का भोग लगाएं? भाई जी ने उत्तर में कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं है, एक बार भी लगा दिया वह भी काफ़ी है, क्योंकि बाबा को तो हमारा प्यार और भावनाएं चाहिए। हम सब कुछ उसको ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं, इसका महत्व है। बाकी शाम को जब अपना भोजन गर्म करके खाएंगे तो वह बाबा को याद करके खाएंगे, वह भी भोग ही है एक तरह से। आगे भाई जी से प्रश्न पूछा, ब्रह्मा भोजन में जल का क्या महत्व है? भाई जी ने जो उत्तर में कहा, उसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।